बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। ज़मान पाक से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे पास घड़ी पे तकरीबन 11 बज गए हुए हैं और 10 बजे ख़वातीन वाला कैंप जो है उसको बंद कर दिया जाता है। बट ख़वातीन फिर भी ज़मान पाक में इमरान खान साहब की रिहाइश का और उनके गेट के बाहर मौजूद हैं। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जमे गफ़ीर है, आज बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है ज़मान पाक में। एंड इवन देन एक अच्छा खासा नंबर ख़वातीन का यहाँ पे है। ये लोग खान को कैसे सिक्योर रख सकते हैं, दैट इज़ द क्वेश्चन। सनम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप लोग खान को कैसे सिक्योर रख सकते हैं? देखिए, हम अपने लीडर की मोहब्बत में आए हैं, हमें लगता है खवातीन किसी से कम नहीं है, तो हम क्यों कहेंगे भाई जी हम मर्दों से कम हैं और हम घर बैठ जाए और हमारे खिलाफ क्योंकि प्रोपेगेंडा हो तो हम डर जाए कि जी यहाँ पे लोगों को बता रहे हैं जी कुछ होता है यहाँ पे। अब देखिए 10 बजे थे, हमें उन्होंने कहा आप अपने घरों में जाएं। हम यहाँ पे अपनी मर्जी से खड़े हैं, खवातीन जितनी भी हैं, अभी थोड़ी देर तक घर भी चले जाएंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पे रहें भी तो हमारा हक बनता है ना। हम क्यों 2023 में हम बैठे हैं और आज भी आप औरतों को बता रहे हैं कि सियासत में उनका कोई काम नहीं है या वो अपने लीडर के लिए यहाँ क्यों बैठी है? जब मर्द सारे रह सकते हैं तो औरतें क्यों नहीं रह सकती? लेकिन आप लोग का तो कैंप भी बंद कर देते हैं ना 10 बजे। हाँ कर देते हैं, मैं कह रही हूँ कर देते हैं, हम चले भी जाते हैं घर। लेकिन आज जिस तरह मरियम बीबी ने प्रोपेगेंडा किया है, अगर हम यहाँ रुकना भी चाहें तो वो कौन होती हैं औरतों को टारगेट करने वाली? खुद औरत होके वो हर जगह घूमती हैं। हमने उनको, उनकी पूरी पार्टी एक औरत के सर पे चढ़ी, मत बताएं कौन सा है बीच में, वही एक हर जगह जा रही है ना। साथ यहाँ जॉब भी शिफ्ट करवाई है, जॉब भी कर रहे हैं और रोज रात यहाँ आते हैं खान के लिए, खान के लिए, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ खान के लिए। अच्छा यहाँ पे कुछ बड़े अजीब सा एक प्रोपेगेंडा हो रहा है पीटीआई के विमेन कैंप को लेके। मैं उस पे मतलब आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल ऑफ दैट, यू ऑल नो दैट वो क्या प्रोपेगेंडा हो रहा है। नहीं, प्रोपेगेंडा तो काफी टाइम से चल रहा है। अब तो वो जो उनकी वो भगौड़ी है, अब उसने बोलना शुरू किया तो जरा हाईलाइट हो गया। प्रोपेगेंडा तो सोशल मीडिया पे बहुत टाइम से चल रहा है, हमें बहुत टाइम से टारगेट किया जा रहा है। ज़मान पार्क को कई सारे गंदे नामों से पुकारा जाता है, उन औरतों को बहुत सारे गंदे नामों से पुकारा जाता है। लेकिन ये ना 1990 की दिहाई नहीं है कि ये हम पे कैरेक्टर असैसिनेशन करके पाँव रखेंगे और हम सुन लेंगे या हम घरों में बैठ जाएंगे। अब ये वो टाइम नहीं रहा। अब हमसे पूछा जाता है कि औरतें यहाँ अगर पुलिस आती है तो औरतें कैसे हैंडल करेंगी? हम मार खा लेंगे, मार भी लेंगे जितना अपनी तरफ से कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट हमारी वजह से बहुत सारी दुनिया मोटिवेट हो रही है, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारी वजह से बहुत सारी अवाम ये देखती है कि औरतें अगर बैठ सकती हैं तो हम जाके क्यों नहीं बैठ सकते। तो हम ये जज्बा नहीं तोड़ेंगे, हम जब तक आ सकते हैं हम जरूर आएंगे, यहाँ जरूर बैठेंगे। मेरी बहन, खवातीन को लेके बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है कि पता नहीं इस कैंप में क्या होता है, क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं होता। देखिए हम हाँ जी, राय साकिब आप भी इतने 45 दिन से आ रहे हैं, आज 46वां दिन है और मैं भी 46 दिन से, और मैं रात को भी होती हूँ, आप मुझे देखते हैं, और मैं दिन में भी होती हूँ और मेरे हस्बैंड भी साथ होते हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। ये नून लीग जो है इनका काम ही है डर्टी गेम करना। ये लोग फिल्में बनाते हैं, इनकी वो तो फैक्ट्री लगाई हुई है ना मरियम ने, भगौड़ी ने, वो हर वक्त बनाती रहती है, उसको चलाती रहती है, बनाती रहती है, चलाती रहती है। असल में बेसिकली उसकी तरबियत गाह खराब है। अगर उसकी तरबियत ठीक की होती तो वो ना खुद भागती और ना अपने मुल्क की औरतों को, ना इस माशरे की औरतों पे इस तरह के कदगन लगाती, ना ऐसी बात करती। वो तफुन ज़दा औरत है और वो ऐसा ही समझती है सबको अपने जैसा। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसा नहीं है। आप तमाम लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं, राय साकिब इस चीज की आप गवाह हैं। यहाँ पे खवातीन के साथ कुछ नहीं होता और ये जितनी मर्जी कैरेक्टर असैसिनेशन कर ले, हमें कोई आज खवातीन कम आई है कैंप में? जी बिल्कुल कम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 10 बजे सब चली जाती हैं, अभी कुछ लोग और वापस आ रहे हैं। अभी हमारी सेनेटर्स आ रही हैं जो पूरे उधर से इस्लामाबाद से, और फिर यहाँ पे दोबारा से सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। अभी सब सुबह से ड्यूटी देके थक गए में हैं, कुछ स्लॉट्स बनी हुई हैं ड्यूटी की, अभी खवातीन आ रही हैं जा रही हैं, ऐसा है, कुछ ऐसा नहीं है कि कम है। वैसे भी हम यहाँ पे अपनी फैमिलीज के साथ आए हुए हैं। आप हमेशा मिलते हैं मेरे हस्बैंड से, अपनी मेरी वैसे भी मेरी बहन यहाँ पे होती है, हम मेरी फ्रेंड्स यहाँ पे होती हैं, हम यहाँ पे अपने खानदानों के साथ आए होते हैं। आप किस महरम के साथ जाती हैं जगह जगह, आप ये बताएं। आपके साथ आपका महरम कौन होता है, आप ये बताएं। आप हमें छोड़े, हम यहाँ अपने खानदानों के साथ आए होते हैं। आपके ना भाई यहाँ ना बाप यहाँ, और शौहर को तो आपने वैसे ही नहीं रखा हुआ और उसके साथ तो आप मजबूरी में रह रही हैं। आपने खुद कहा कि मैं रह रही हूँ, तो आप बताएं, आप जिनके साथ घूम रही हैं उनमें से आपका महरम कौन? साकिब एक्चुअली ना मैं एक जुमला कहना चाहूंगी, मियाँ साहब और उनकी वाइफ ने ना मरियम की तरबियत का वक्त ना मुल्क की लूट मार में गुजार दिया है। इसका कसूर नहीं, इसकी तरबियत ठीक नहीं हुई। बस ये आखिरी जुमला है मेरे पास। आप औरत होके औरतों पे कैसे जुमले कर सकती हैं? मतलब आपको शर्म नहीं आती? आप जगह जगह फिरती हैं, आप हमें जवाब देना कि हम तो यहाँ अपने खानदानों के साथ है, सबको पता है। जितने भी यहाँ पे जर्नलिस्ट रिपोर्टर हो जाते हैं वो खुद बता सकते हैं, गवाही दे सकते हैं कि औरतों वाले हिस्से में कैंप में यहाँ मर्द आ भी नहीं सकते। आप कितने महरमों के साथ घूमती हैं, आप ये बताएं। इनमें से कितने महरम है आपके, बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बड़े मैं यू नो दैट कि मैं इस तरह की घटिया बातें रिकॉर्ड में बिलीव ही नहीं करता, लेकिन अब प्रोपेगेंडा किया जा रहा है खवातीन के कैंप को लेकर, तो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है?
हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी ये करें, हम तो इधर बैठे हैं और बैठे रहेंगे। ये जो मर्जी अल्फाज इस्तेमाल करे, जो कुछ मर्जी करे, हमारी सेहतों पे असर नहीं पड़ता, क्योंकि हमें इनसे इस तरह की ही उम्मीदें हैं, हमें कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है। इसको तो अपने ना मुंह से ज्यादा इसके दिमाग की सर्जरी करानी चाहिए थी। ये तो मैं कहती हूँ मेरी तरबियत भी जो ना इजाजत नहीं देती कि कोई ऐसी बातें करूं। बात ये है तरबियत की, इसकी तरबियत ठीक नहीं हुई। अगर तरबियत ठीक हुई होती ना तो आज ये ऐसी इस तरह के अल्फाज यूज ना करती। और मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ। अभी इसकी 2 दिन पहले यूथ के साथ एक मीटिंग थी, उसमें ये बहुत बहुत बोली है जी, खान साहब ने यूथ को ये कर दिया है, खान साहब ने यूथ को ये कर दिया है, खड़ा कर दिया है और खुद छुपा हुआ है। यूथ को खान साहब ने नहीं खड़ा, यूथ खुद आती है, मोहब्बत करती है। और आपने जो कल जिस बंदे को मारा है ना, वो भी यूथ में शामिल था और उसको आपने मारकर ये साबित किया है, आपने शटअप कॉल दी है हमें कि वो जो भी खान साहब के साथ खड़ा होगा, जो भी खान साहब का दीवाना होगा, उसके साथ ये हाल किया जाएगा। लोग आज देखने बहुत ज्यादा निकल आए हैं, क्योंकि जो भी आप काम करती है ना वो उल्टा पड़ता है। आपने अपने बाप की सियासत का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने पीटीआई का बहुत भला कर दिया। 12वां खिलाड़ी है ना फिर। मैं कहती हूँ क्या बात है आपकी। आप जैसी खवातीन जहाँ भी जाएंगी ना भला ही भले होंगे। हमारा तो बहुत बड़ा हो रहा है। और देख लें आज आपका 25 मई तो हम भूले नहीं थे, 8 मार्च भी अब हमें लिख लिया है, हमारी नस्लों ने भी याद कर लिया है। हम लोग डरते नहीं है ना, हम डरने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। और हम डरते नहीं हैं, हम डरते नहीं, हम खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे खान के साथ और अपने पाकिस्तान के साथ, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। और मरियम तू जो मर्जी कर ले, 30 अप्रैल को इमरान खान वजीर आजम बन के रहेगा और इंशाअल्लाह ताला और आप देखिएगा 3/4 अक्सरियत से ये जो है ना अभी सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन है 30 को, अभी मरकजी नहीं है। नहीं वो भी हो जाने साथ इंशाल्लाह। हमने जो कह दिया है, अवाम का फैसला होता है, आखिरी फैसला। अवाम ने कह दिया इलेक्शन होगा तो इलेक्शन होगा इंशाल्लाह। आप टेंशन ना ले। वैसे ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? आपने इतना 35-40 साल आप लोगों ने हुकूमत की, अभी भी लोग आपको मानते ही नहीं है, वोट देना चाहते ही नहीं है। बाय इलेक्शन में जोरदार तमाचे पड़े हैं, मगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही। भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ। इधर आ जाए, थोड़ा सा लाइट सामने पड़ी है कैमरे को। जब 8 मार्च को आप लोग गाड़ी में थे उस टाइम पे जब पुलिस ने जी हमारी रैली सबसे पहली वाली थी, महज शराफत अली की, जो वहाँ पे पहुंची थी और हम उनकी सबसे पहली वाली गाड़ी में बैठे हुए थे क्योंकि हम कवरेज भी कर रहे थे। तो हम लोग फर्स्ट वंस थे और मैं कैप्चर करने की कोशिश करी थी। मुझे दूर से ये लगा कि प्रिजनर वैन्स हैं और मैं उसको कैमरे से फोकस कर रही हूँ और देखने में जैसे कार्टून्स में होता है ना कि एकदम से कार आती है और आपके ऊपर पानी स्प्लैश करती है, बिल्कुल वैसे हुआ। वाटर कैनन हमारी तरफ आए और उन्होंने स्प्लैश करना शुरू कर दिया और बस उसमें पता नहीं क्या था, हमारी इतनी तबीयतें खराब हुई, जलन, खांसी, सांस रुक गए, बहुत बुरा हाल हुआ। ये हमारे साथ। उसके बाद फिर हम लोगों ने वहाँ से हम लोग गाड़ी में, दूसरी गाड़ी में अपनी शिफ्ट हो गए। वहाँ पर पुलिस डंडे लेकर आ गई। हमने शीशे नीचे किए, हमने कहा तुम्हारी गाड़ी क्यों तोड़ रहे हो? तो आगे से कहते चुप करके बाजी, ये ले पकड़े मेरा हाथ, चुप करके यहाँ से निकल जाए, अगर आप चाहती हैं हम कुछ ना करें। मैंने कहा क्यों, हमने किया क्या है? उधर से ट्रैफिक ब्लॉक थी, उन्होंने हमारी सारी गाड़ियां तोड़ दी। ठीक है, वो आपने देखा होगा। उसके बाद वहां से मैंने रिक्शा पकड़ा। रिक्शा पकड़ के मैंने इमरान खान की शर्ट पहनी हुई थी। मुझे सारे लोग कह रहे हैं कि तुम्हें पुलिस पकड़ लेगी। पकड़ती है तो पकड़े भाई, हम तो जेल भरो तहरीक के लिए तैयार थे, रजिस्ट्रेशन कराई हुई थी सबने। निकली हूँ, वहाँ पे पुलिस की डेविस रोड ब्लॉक की हुई थी, वहाँ तक रिक्शे तक जैसे भी पहुंचे, पैदल वहाँ से फिर हम लोग यहाँ जमान पार्क आए और फिर हम सारा दिन यहाँ पे रहे हैं। उसमें इन्होंने शेलिंग की है। फिर क्या क्या प्रोपेगेंडा क्या हो रहा है जमान पार्क में? क्या होता है? मैं वही तो कह रही हूँ कि ये इसलिए देखें, उनका ये प्रोपेगेंडा करना बनता है। उसका रीजन ये है कि इन लोगों की सोचें ऐसी हैं, इन लोगों की अपनी पार्टी में ये चीजें होती हैं। जब इनकी पार्टी में चीजें होती हैं तो ये डेफिनेटली इस तरफ लेकर आती हैं और इनको ये लगता है, देखें आपको पता है किसी भी खानदान, किसी भी मर्द, किसी के लिए भी सबसे बड़ी चीज होती है गैरत। और किसी को भी आपने रोकना हो, किसी का मुंह बंद करना हो, आप उसके घर की खवातीन पे हाथ डालते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली मरियम नवाज यही हरकत कर रही है। वो खवातीन की तरफ आ रही है और उनको लगता है ये फैमिलीज जो है, हम लोग, आपको पता है पीटीआई इज अ फैमिली, एक वाहिद पाकिस्तान की पार्टी है जहाँ पे लोग अपनी फैमिलीज, बच्चों को जलसों में लेके जाते हैं। क्या पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ? इसलिए क्योंकि खवातीन सेफ है। यहाँ पर जो खवातीन बैठी होती हैं, आपने यहाँ पे देखा है क्या हालात होते हैं। तो ये प्रोपेगेंडा करने से इनको लगता है कि हमारे घर वाले हमें आने से रोकेंगे या नहीं लेकर आएंगे। ऐसा कुछ नहीं, साथ आते हैं, हर कोई साथ बैठा होता है और बल्कि कोई जाने को तैयार नहीं हो रहा होता। हम जबरदस्ती निकाले जाते हैं कि भाई घरों को जाओ। थैंक यू। थैंक यू। नाज़रीन, एक खातून के इल्जामात या एक खातून की सियासत का जवाब खवातीन ही देती,
तो मैंने यही मुनासिब समझा। दैट इज़ द रीज़न कि मैंने ख़वातीन का मौक़िफ़ या ख़वातीन का जो स्टांस था इस स्पेसिफिक इशू के ऊपर वही आपके सामने रखा।